14 जनवरी को राम मंदिर बनने जा रहा है। रोजगार की क्या जरूरत है? आप रोजगार की बात कर रहे हो और उसके बाद वे पढ़ लिख लो, पकौड़ा तलने के लिए तो है ही हो। पकौड़े तलो, हर स्टार लगाओ। तो 24 का जो मैंडेट है वो क्लियरली जनता बीजेपी को रिजेक्ट करने का मैंडेट है और हर एक जगह से, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो विपक्ष की पार्टी सबसे अच्छा लड़ रही होगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कोई और पार्टी हो, उसको हम लोग जाके वोट देंगे। और एंटी भाजपा जो एक कैंपेन जैसे कि अलग अलग राज्यों में भी आपको देखने को मिल रहा होगा, यूपी के अंदर भी छात्रों की तरफ से ये कहना है छात्रों का। स्टूडेंट तो इतना ज्यादा अभागा अभी भी फील कर रहा है, आने वाले समय में क्या होगा वही जाने। उसके हाथ में सच में कटोरा आ जाएगा। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुन करके आ रहे हैं, तो आगे भारत कैसा देख रहे हैं? देखिए ये जो युवाओं का भविष्य कैसा? जी हम लोग तो इसको 9 साल बेमिसाल नहीं, 9 साल देश बेहाल, इस तरह से पहले तो इसको हम लोग देख रहे हैं। रही बात रोजगार की, तो अगर हम शिक्षा इस बड़े विश्वविद्यालय से पढ़ के आगे बढ़ भी रहे हैं, डिग्री हम प्राप्त करके जा भी रहे हैं, तो हमको वहाँ पे पकौड़ा तलने जैसी और तमाम जो भ्रमित बातें हैं जिनका जिक्र नहीं करना चाहिए एक सभ्य समाज में, कि पीएचडी करके पकौड़ा तलो तो रोजगार जनरेट होगा। ये सब हम पूछ रहे हैं, हमको परमानेंट रोजगार कहाँ मिल रहा है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर अगली बार ये आते हैं तो युवाओं का जो भविष्य बहुत अंधकारमय होगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शफेज खान। आपको बता दें, लगातार आप देख रहे हैं 9 साल बेमिसाल की बात हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं। लेकिन आपको बता दें, जो 7 महीने से भी कम का समय बचा है, इसके बाद एक बार फिर से चुनाव होना है। और एक बार फिर से अगर नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बन जाते हैं या भाजपा सरकार आ जाती है, तो लोग क्या सोचते हैं? लगातार बात होती है रोजगार की, युवाओं को रोजगार देने की बात करती है सरकार। क्या रोजगार मिले और युवा क्या सोचते हैं अगर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाते हैं तो? सर, आपका नाम? सूर्यभान सिंह यादव, रिसर्च स्कॉलर पॉलिटिकल साइंस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब 9 साल बेमिसाल की लगातार बात कर रहे हैं। एक बार फिर से चुनाव होना है, 24 में लोकसभा चुनाव। एक बार फिर से अगर चुन करके आते हैं तो क्या देख रहे हैं? अरे उससे पहले बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है। 14 जनवरी को राम मंदिर बनने जा रहा है। रोजगार की क्या जरूरत है? आप रोजगार की बात कर रहे हो और उसके बाद वे पढ़ लिख लो, पकौड़ा तलने के लिए तो है ही हो। पकौड़े तलो, हर स्टार लगाओ। और रोजगार की जरूरत क्या है? राम मंदिर है, अगरबत्ती धूपबत्ती जलाओ। 9 साल में क्या मिला आपको? हमें पास तो कुछ नहीं मिला है। जो था वो भी चला गया, जो उम्मीदें थी वो भी सब चली गई। और एक बार फिर से अगर जुमलेबाज सरकार आज तक हिंदुस्तान में मैंने न सुना है, न देखा है, न देखने को मिलेगी। इतना जुमलेबाज प्रधानमंत्री। एक बार फिर से अगर भाजपा सरकार आती है तो क्या लग रहा है आपको, आगे आने वाला समय कैसा होगा? जो इंटरनेशनल लेवल पे जो इंडेक्स रेटिंग है संस्थाओं की, और गिर जाएगी। और जो है बेरोजगारी की दर तो बढ़ ही रही है और इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, त्राह त्राह जनता हो जाएगी। आप देख लीजिएगा। स्टूडेंट तो इतना ज़्यादा अभागा अभी भी फील कर रहा है, आने वाले समय में क्या होगा वही जाने। उसके हाथ में सच में कटोरा आ जाएगा। सरकार तो बात करती है रोजगार देने की, फिर भी इतना नफरत सरकार के थ्रू तरफ क्यों आती है? जनसंख्या ज़्यादा हो जाना जो है इसकी कमी नहीं है। मतलब ये नहीं है कि संसाधनों पर भारी पड़ रहा है, स्किल्ड नहीं है। स्किल इंडिया प्रोग्राम, नमाम गंगे, ये सारे इनके फेलियर सारे प्रोजेक्ट हैं। अभी जो गांव में पीने के लिए पानी जो ये बना रहे हैं, पाइप बिछा रहे हैं, ये पाइप वहाँ पर जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ पर लगा दे रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, उसको सांड तोड़ डाल रहे हैं। ये कह रहे हैं 1 ट्रिलियन इकोनॉमी यूपी की होगी। ठीक है ना? ये क्या देख करके? सांड देख कर उनको बनाना चाहिए। सांड सफारी बनाए ना। दिल में क्या सरकार बदलने का मूड होता है? बिल्कुल बदलने क्या है, बदल जाएगी। ये सरकार बस 7 महीने की है, उसके बाद दिखाई नहीं देगी। 30 साल नहीं, 50 साल नहीं दिखाई देगी। इतना गुस्सा है युवाओं में? गुस्सा नहीं है, ये रोजी रोटी का सवाल है। लड़कों की शादी नहीं हो रही है, गंजे हो जा रहे हैं, जनरेशन गैप बढ़ता जा रहा है। बेचारे हर तरह से परेशान हैं। मुंह दिखाने लायक नहीं है अभी वो, पढ़ लिख के अपनी क्वालिफिकेशन नहीं बताते हैं। बोले यार इतना पढ़ लियो, तुम्हारी शादी भी नहीं हुई हो, तुम कुछ कर भी नहीं रहे हो। बहुत खतरनाक है ये जो प्रोसेस चल रहा है। अभी आपको क्या करेगा? अभी 14 जनवरी है, उसको उधर दृश्य दिखाया जाएगा, ये राम मंदिर ये बनवा दिया। किसके दिल में राम नहीं है? हम सब राम भक्त हैं, हम तो अयोध्या के रहने वाले हैं, हम तो राम मंदिर के बगल के हैं। विकल्प कौन दिखाई देता है? देखिए, हम वो विकल्प देखते हैं, सबसे पहला तो हमारे जो नफरत, बेवजह नफरत, मॉब लिंचिंग और झूठे वादे जो न करे, वही विकल्प है।
अब वो चाहे जो भी हो। एनडीए अलायंस में ही या इंडिया अलायंस में? नहीं, हमें पूरा उम्मीद है इंडिया अलायंस जो है इस बार जीतेगा और मिल बांट के इस देश की डाइवर्सिटी को, मल्टीकल्चरिज्म को मेंटेन करेगा। हमारी ये कल्चर है, हमारी ये सनातन कल्चर है। इन्होंने सनातन पे जो पेटेंट कराया है, धर्म पे जो पेटेंट कराया है, ये खाली पेटेंट कराते हैं, ठीक है। हमारी कल्चर जो है को एग्जिस्टेंस की है, एक साथ रहने की है, साथ साथ मिल भाईचारे बनाने की है, नफरत की नहीं है। देखिए और भी युवा है, यहाँ बात करते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम निखिल है, एमए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। एक बात कर लें, 9 साल बेमिसाल लगातार मोदी जी कह रहे हैं और एक बार फिर से चुनाव होने वाला है 2024 में लोकसभा का। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुन करके आ रहे हैं, तो आगे भारत कैसा देख रहे हैं? देखिए ये जो युवाओं का भविष्य कैसा? जी हम लोग तो इसको 9 साल बेमिसाल नहीं, 9 साल देश बेहाल, इस तरह से पहले तो इसको हम लोग देख रहे हैं। जब से ये सरकार आई है तब से हम लोग देख रहे हैं कि खास करके युवा का जो पूरा सेक्टर है उसमें अभी रिसेंटली आप देखिए कि CSDS ने एक रिपोर्ट जारी किया, उसमें ये साफ तौर पे क्लियरली कह दिया गया है कि 51% पूरे देश की आबादी के युवाओं की जो आबादी है उसमें 51% युवा के पास नौकरी नहीं है। 6 से 7% महज जो है रोजगार इस देश में बच गया है और उसके लिए पूरी मारामारी हुई है। हर समय हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ पे भी जो भी छोटे मोटे यूपी के अंदर ही क्या अगर हम बात करें, यूपी के अंदर अभी 25,000 ऐसे पद है जिस पे नियुक्ति की बात चल रही है, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं, कोई अध्यादेश नहीं आ रहा है जिससे हमको ये उम्मीद लगे कि यूपी के अंदर रोजगार का कुछ भी बात हो रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि अभी बीएड को लेके जो बीएड की भर्ती है उसको लेके एक मांग युवाओं के बीच से जारी है कि यूपी के अंदर एक अध्यादेश लाया जाए जिसमें बीएड के जो जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं उनको रोजगार के जो अवसर है वो मिल पाए। लेकिन उस पर भी सरकार जो है एक बड़ा आंदोलन जबकि चल रहा है छात्रों का, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि ये कहीं से सरकार सुनने को नहीं है। तो एक बात तो पिछले 5 साल में हम लोग को समझ में आई, जिस तरह से विश्वविद्यालयों के अंदर NEP नई शिक्षा नीति को थोपा गया है, बिना छात्रों से मशवरा लिए, बिना यहाँ के स्कॉलर से मशवरा लिए एक आप नीति लेके आ गए जिसमें पूरा का पूरा शिक्षा को प्राइवेटाइज कैसे करेंगे। जिस तरह से खेती किसानी को प्राइवेटाइज किया गया, जिस तरह से हॉस्पिटल सेक्टर को प्राइवेटाइज किया गया, उस तरह यूनिवर्सिटीज़ को कैसे प्राइवेटाइज किया जाए। जहाँ आप देखिए कि जो BA MA हम लोग 4,000 5,000 में पढ़ते थे, अब वो 40,000 में हो रहा है। तो बाट तो आपने क्लियरली दिया ही है कि यूनिवर्सिटी को भी सबसे पहले तो वही लोग आएंगे, बहुत गिने चुने लोग आएंगे जो बहुत समृद्ध वर्ग से हैं। उसी तरह का आप देश देखना चाहते हैं, मतलब एक बात कही जाती है कि ये 2 तरह का देश हो चुका है, एक है इंडिया और एक है भारत। अब इंडिया जो है ये इंडिया कुछ लोगों के लिए है और भारत जो है वो इसकी सच्चाई है, जिसमें वो गरीब मजदूर पिछड़े वर्ग के लोग जो लगातार संघर्ष करके कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे विश्वविद्यालय तक पहुंचे, कैसे नौकरी ले। और इसके साथ हम देख रहे हैं कि एक सांप्रदायिकता का माहौल जो युवाओं के बीच में भी एक बड़ी हम लोग की चिंता है कि यूपी के अंदर खास करके जिस तरह से सांप्रदायिकता पिछले दिनों भड़की है, इस सांप्रदायिकता 24 के आने वाले चुनाव में हम लोग बतौर छात्र हम ये समझते हैं कि ये जो 2 हमारे मुद्दे हैं, एक रोजगार का और एक सांप्रदायिकता का, इन दोनों को युवा वर्ग सबसे पहले चुनौती देगा कि नहीं, सबसे पहले सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए। हम एकताबद्ध होकर आपके जितने नीतियां उनका विरोध करेंगे और विश्वविद्यालय के अंदर जो कि सबसे महत्वपूर्ण जगह है जहाँ डिबेट डिस्कशन होता है, जिसको भी एक कहिए कि एक सेंटर की तरह बना दिया गया जहाँ पे छात्र बात नहीं कर सकते, शाम को चल नहीं सकते। अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मैं जिक्र करूं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर एक छात्र का मतलब तबीयत खराब हो गया और यूनिवर्सिटी के अंदर एम्बुलेंस को नहीं बुलाने दिया जा रहा, वहाँ के जो प्रॉक्टर है वो एम्बुलेंस को नहीं आने दे रहे, उसकी वजह से वो छात्र मर गया। इस यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरी को लेकर आंदोलन हो रहा है तो उसमें छात्रों को सस्पेंड कर दिया जा रहा है। इस तरह की जो एक पूरा तरीका बन गया, एक पूरा जो मॉडल ये पेश कर रहे हैं युवाओं के आगे, तो इसको तो हम लोग 24 में क्लियरली नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसको रिजेक्ट कर रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए ऐसा। और जहाँ तक बात है विपक्ष की कि हम किसको देखते हैं, तो विपक्ष हम किसी एक मोदी जी को तो कहीं से हम कोई विपक्ष के रूप में नहीं देखते, ना ही बीजेपी को हम कोई विपक्ष के रूप में देखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सेक्टर यहाँ युवाओं का और युवाओं को लेके यहाँ कोई बातचीत नहीं है।
कहीं से कोई बातचीत नहीं है। अभी बहुत अच्छा भाई साहब ने कहा कि राम मंदिर कब तक चलेगा, राम मंदिर का आपका जुमला कुछ नहीं होने वाला। हम तो सीधा आपसे पूछ रहे हैं हमारी फीस क्यों बढ़ी, हम तो सीधा आपसे सवाल कर रहे हैं हमको नौकरी क्यों नहीं मिला, हम तो सीधा आपसे सवाल कर रहे हैं कि सफाई कर्मचारी की भर्ती हो रही है तो उसमें पीएचडी के छात्रों को क्यों भरना पड़ रहा है। तो 24 का जो मैंडेट है वो क्लियरली जनता बीजेपी को रिजेक्ट करने का मैंडेट है। और हर एक जगह से, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो विपक्ष की पार्टी सबसे अच्छा लड़ रही होगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कोई और पार्टी हो, उसको हम लोग जाके वोट देंगे। और एंटी भाजपा जो एक कैंपेन जैसे कि अलग अलग राज्यों में भी आपको देखने को मिल रहा होगा, यूपी के अंदर भी छात्रों की तरफ से ये कहना है छात्रों का। 9 साल में मिला क्या आप लोग को? जी देखिए, बात की जाए तो इनकी सरकार 2014 से लगातार रही है और जो मूलभूत जो मुद्दे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा, इनकी अगर बात की जाए, इनकी गंभीरता को समझा जाए तो इस सरकार में जिस तरीके की मानसिकता अपनाई हुई है, तमाम प्राइवेटाइजेशन डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, जिस तरीके से ये पूरा पूंजीवाद की तरफ मूव कर रहे हैं, इस तरीके से तो गरीब जो तबका है ये लोग ख़त्म करते जा रहे हैं। ना उनको स्वास्थ्य मिल पा रहा है, ना उनको शिक्षा मिल पा रहा है, ना उनको रोज़गार मिल रहा है। रही बात रोज़गार की, तो अगर हम शिक्षा इस बड़े विश्वविद्यालय से पढ़ के आगे बढ़ भी रहे हैं, डिग्री हम प्राप्त करके जा भी रहे हैं, तो हमको वहाँ पे पकौड़ा तलने जैसी और तमाम जो भ्रमित बातें हैं जिनका जिक्र नहीं करना चाहिए एक सभ्य समाज में, कि पीएचडी करके पकौड़ा तलो तो रोज़गार जनरेट होगा, ये सब हम पूछ रहे हैं हमको परमानेंट रोज़गार कहाँ मिल रहा है। मान लीजिए वो तो टेम्पररी है, हम परमानेंट, हमको हमारा परमानेंट इनकम, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। मान लीजिए कल को मेरी दुकान बंद हो गई तो मैं सरकार से पूछूंगा ना परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सरकार के पास इसका जवाब नहीं है। अच्छा, एक प्रश्न और है, सभी से पूछ रहे हैं, अगर एक बार फिर से अगर मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते या भाजपा सरकार आ जाती है तो युवा अपना भविष्य क्या देख रहा है? देखिए, युवा अपना भविष्य इनको चुनकर ही पहली बात तो अंधकार में डाल चुका है। अगर दोबारा इनको चुन के बहुमत में फिर जिताया जाता है तो युवा मतलब खत्म हो जाएगा, इस देश से बर्बाद हो जाएगा। जिस तरीके से एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र किया जाए, इस मॉडल में जो गरीब तबके के छात्र हैं वो सरेआम वंचित हो रहे हैं पढ़ाई लिखाई से। सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज इसमें इतने इंक्लूडेड है, लेबोरेटरी के नाम पे 2-2 हज़ार रुपया फीस लिया जा रहा है। बताइए, अब 2,000 लेबोरेटरी के नाम पे आप इसी लखनऊ, बड़े इतना प्रदेश का इतना बड़ा विश्वविद्यालय, यहीं लेबोरेटरी के नाम पे आप जाइए, ज्योग्राफी में देखिए कौन सा लेबोरेटरी करवा रहे हैं लोग, और 2,000 रुपया फीस ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये मॉडल, जिस तरीके से देश का ढांचा और तमाम इन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को जो दरकिनार किया है, उसका घाटा देश भुगत रहा है और आगे भी भुगतेगा। इन्होंने इतने देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, युवा जो है रीढ़ की हड्डी है, उनको तोड़ दिया है इन्होंने, पूरा ध्वस्त और धाराशायी कर दिया है, जिसके कारण अभी देश को, ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं महाराज, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे होगा? ना रोजगार है, ना प्रोडक्टिविटी है, सब तो प्राइवेटाइज, मतलब अब ये प्राइवेटाइजेशन, हम तो समझते हैं कि पूंजीवाद जो है वो प्रॉफिट के लिए किया जाता है। जहाँ तक हम अर्थशास्त्र पढ़े हैं, हम तो समझते हैं प्राइवेटाइजेशन मीन इज फॉर प्रॉफिट। तो अगर आप सब प्राइवेटाइज करके अपना एसेट जनरेट करेंगे, तो अपना तो एसेट जनरेट कर रहे हैं, जनता का कहाँ कर रहे हैं? सरकार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तो जनरेट कर लेगी, मगर उसमें जनता का कहाँ भाग्य है, उनको मिल रहा है? उनको तो कुछ नहीं मिल रहा है ना। तो कहीं ना कहीं जो रोजगार और जिस तरीके से घोटाला इनकी सरकार में हो रहा है, मध्य प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश में इनका घोटाला इतना बड़ा सामने आया शिवराज सिंह चौहान का। यहाँ 69,000 भर्ती के लिए आंदोलन चल रहा है, लाठियां खा रहे हैं छात्र, कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोई असर नहीं। बस आना है सत्र में, ठप ठप करके खाली झूठे वादे करने हैं, झूठे जुमले गिना देने हैं कि ये दिया वो दिया, और कुछ नहीं। कहीं कोई ऑनलाइन, कोई अभी एनटीपीसी देख लीजिए, चाहे उठा के, चाहे एसएससी का देख लीजिए, अभी कहीं कहीं वैकेंसी कितनी पेंडिंग पड़ी है। अभी बीटीसी बीएड का साथी ने जैसा बताया चल ही रहा है। तो जिस तरीके से सरकार पूरे मतलब रोजगार को लेकर बिल्कुल कंसंट्रेटेड नहीं है, और जिस तरीके से सरकार की नीयत रही, तो अब इस सरकार का 7 महीना ही बचा है आखिरी का, इसके बाद ये सरकार नहीं बनेगी तो इंडिया अलायंस, और जो अच्छा काम करेगा, जो नफरत को दूर रखेगा, मिटाएगा, जो रोजगार देगा, जो स्वास्थ्य देगा, जो अच्छा शिक्षा देगा, हम उसको वोट करेंगे और वही सरकार बनाएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभम सिंह है, लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। वर्ष के छात्र हैं। 9 साल में क्या देख रहे हैं मोदी जी ने युवाओं के लिए क्या किया है? मोदी जी ने युवाओं के लिए तो बात किया जाए तो अभी तक तो रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, उसमें रोजगार पर बात नहीं होती है किसी भी सरकार द्वारा, या मोदी ही सरकार द्वारा रोजगार पर कोई भी बात नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि कहते हैं कि स्किल के लिए
जो छात्र जो कि मेधावी छात्र ऐसे हैं कि अपना स्किल होने के बावजूद भी उनको रोजगार नहीं मिल रहा है और बेरोजगार पड़े हुए हैं, उन पर जवाब एक चीज और पूछ लेते हैं। अगर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनते हैं और भाजपा सरकार आ जाती है, तो भविष्य क्या देख रहे हैं आप? भाजपा सरकार आ रही, पहली बात तो भाजपा सरकार पीछे का जितने भी वादा किए हैं उसको पहले पूरा करेगी, क्योंकि उन्होंने जितना वादा किया था पूरी तरह भी पूरा नहीं किया है। पहले तो पूरा करना चाहिए, फिर उसके बाद आगे बात की। आगे बात। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अमितेश पाल है। मैं यहाँ से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं अगला, अगर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाते, भाजपा सरकार आ जाती है, तो युवाओं का भविष्य क्या देख रहे हैं? रोजगार को लेके क्या सोचते हैं? 9 साल में क्या मिला आपको? जी, इन्होंने तो कहा था कि अगर हम आएंगे 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, लेकिन उसके जगह पर हम देखते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला है। झुंझुना पकड़ा दिया गया कि आप बचाइए, आप राम मंदिर को लेकर लड़ लीजिए, आपको सांप्रदायिकता कर लीजिए, नूह में जैसी हिंसा हुई ऐसी हिंसाओं में आप चले जाइए। और अगर ये एक बार और आपका कहना कि अगर एक बार ये और प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या होगा, एक बार और अगर ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो मणिपुर जैसी जो घटनाएं हैं वो पूरे देश में हो जाएंगी। इनके रोजगार तो मुद्दा है ही, इसके अलावा आप इनमें जो आपराधिक केस हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। महिला सुरक्षा की बात है, वो भी बढ़ता जा रहा है। आप अभी देखेंगे कुछ दिन पहले दिल्ली में कुछ महिला पहलवान बैठी हुई थी, उससे बचाने के लिए पूरी सरकार लग गई, उन्हें भगा दिया गया। उसके बाद WFI को अभी वर्ल्ड जो कुश्ती का वो है उसने उसे सस्पेंड कर दिया, और हमारे यहाँ के नेता अभी तक उन्हें ये मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे कि वो दोषी हैं। जब विश्व की सारी मीडिया उन पर सवाल पूछ रही है तब भी उन्हें शर्म नहीं आती है कि वो ये नहीं कह पा रहे हैं कि हमारे जो पार्टी में एक है वो दोषी है। एक नेता को अपने दोषी नहीं कह पा रहे हैं। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें नहीं कहना चाहिए लेकिन कह रहे हैं कि मणिपुर में जो हिंसा हुई, उसके बाद जो मध्य प्रदेश में हुई, उसके बाद जो हमारे यूपी में इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा। ये सारे तो कॉमन इश्यूज हैं, हम युवाओं की ही बात कर रहे हैं। युवा क्या सोच रहा है? अगर फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं और सरकार भाजपा की आ जाती है, तो युवाओं के साथ आगे क्या होने वाला है? क्या जो वादे अभी तक हुए हैं 9 साल में जो कुछ किया, क्या आगे कुछ ऐसा क्या दिखते हैं? जी, 9 साल में तो जुमले ही किए हैं, और आगे हम अगर इनकी सरकार बनती है तो जुमले ही देखते हैं। क्योंकि अगर इन्होंने अपना एक भी वादा पूरा किया होता तो हम सोचते हैं कि इन्होंने ये युवाओं के लिए कुछ करेंगे। और युवाओं को दिया क्या है कि NEP दे दी, उसमें NEP में जब कोर्स इतने महंगे कर दिए और स्कॉलरशिप जो बच्चों की आती है स्कॉलरशिप दी नहीं है, तो एक तरीके से इन्होंने जो शिक्षा है वो कुछ वर्ग तक सीमित कर दी है। और जब कुछ वर्ग तक सीमित रह जाएगी और उसके बाद ये कहते हैं कि जो युवा है हमारे पास वो मतलब स्किलफुल नहीं है, उसके पास स्किल्स नहीं है, तो जब आप उन्हें शिक्षित नहीं करेंगे स्किल्स कहाँ से आएंगी? और यही युवा वो हैं जिन्होंने आपको सरकार में भेजा है, आप इन्हीं के लिए कह रहे हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर अगली बार ये आते हैं तो युवाओं का जो भविष्य बहुत अंधकारमय होगा। अंधकार में इतना युवा भड़के क्यों हुए हैं? क्यों सरकार के खिलाफत बात करते हैं? देखिए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, मैं हिंदी विभाग से हूँ। तो अगर सरकार अगर एक बार फिर से अगर भाजपा की अगर बन जाती है तो युवा भविष्य क्या मैं देगा? जा रहा हूँ, आपके प्रश्न पे ही आऊँगा लौट के। तो जो युवाओं के साथ जो आजकल का जो युवा है ना, वो कहीं ना कहीं इस मीडिया से अलग हट करके अपना किताबी जो ज्ञान है, क्योंकि बाहर से भी यूनिवर्सिटी करवा रही है, सब कुछ करवा रही है, बाहर का ज्ञान एक्सेप्ट करता है वो, लेकिन आजकल का जो युवा है वो बिल्कुल समझदार हो गया है और तर्कशील युवा है, जैसे हम आज बोल पा रहे हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं भारत के अंदर नया युवा, वो नया युवा जैसे एक राष्ट्र हुआ करता था स्वामी विवेकानंद जी का, जिन्होंने उन्हें सपना देखा था कि भारत के 65% युवा जो आबादी है वो भारत को बदलना भी जानती है और सब कुछ करना जानती है। तो आज की जो नई युवा पीढ़ी है वो बिल्कुल भारत को, जो नई पीढ़ी, जैसे अब देख लीजिए कांग्रेस के राहुल गांधी जी, इतना नेतृत्व कौन करेगा? जो व्यक्ति मोटरसाइकिल का रिपेयर मिस्त्री होता है उसके पास बैठ जा रहा है, ट्रक ड्राइवर के पास उससे बातचीत कर दे रहा है, सब्जी मंडी में चला जा रहा है, तो हम उसको देखेंगे ना, जो हमारी हम उम्र का नेता है, जो हमारी दर्द को सुन रहा है, खेतों में घुस जा रहा है, तो वो थोड़ी देखेंगे। आज उस व्यक्ति ने पूरे भारत की राजनीति में एक अलग बदलाव ला के रख दिया है। क्यों ला के रख दिया है? उसका कारण यह है कि जो लोग एसी में से निकलने का काम नहीं करते थे और सिर्फ भाषण देते थे भड़काऊ, जाति बात पर, धर्म बात पर, वो वोट पा लेते थे। हिंदुओं को भड़का दिया, उधर मुसलमानों को भड़का दिया, वोट पा करके सांसद MP बन के विधानसभा में बैठ रहे हैं और संसद में बैठ रहे हैं। लेकिन आज का युवा तर्कशील हो चुका है, वो समझदार है और वो अपनी बात को रखना चाहता है, और नए भारत की जो कल्पना देखने को मिल रही है वो बिल्कुल जो है नए भारत का आप निर्माण अभी 2024 में देख पाएंगे। युवा जो है मन मरा चुका है, जब वो जाएगा वोट डालने के लिए तो एक नई रणनीति के तहत जाएगा और नया एक आगाज करेगा। और बदलाव के मूड में। आपका नाम क्या है?
मेरा नाम मयंक यादव है, मैं बीए सेकंड ईयर का छात्र हूँ। देख रहे हैं आगे अगर प्रधानमंत्री एक बार फिर से मोदी जी ही बन जाते हैं, भाजपा सरकार आ जाती है, तो भविष्य क्या देख रहा है युवा? भविष्य एकदम बेकार दिख रहा है। भविष्य दिया तो कुछ है नहीं हम लोग को 9 साल में। हम लोग से मैं बाहर का मूल निवासी बाराबंकी का हूँ, तो हम लोग बाहर करने वाले हैं। हॉस्टल पे जीएसटी लगा दिया गया, बताइए। हॉस्टल पे जीएसटी लगा दिया गया, वो तो दिया नहीं है, ऊपर से महंगा कर रहे हैं। जीएसटी हॉस्टल पे लगा दिया है, किताबें इतनी महंगी हो रही हैं, वैकेंसीज आ नहीं रही हैं। बदलाव का मूड होता है। बदलाव का तो मूड होता है। अगर दोबारा आएंगे तो यही है कि दोबारा आएंगे तो युवाओं का भविष्य जो है एकदम अंधकार में है। अंधकार में है। तो देख रहे हैं यहाँ युवाओं से हम बात कर रहे हैं, सभी से हम बात कर रहे थे कि 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी जो लगातार जो बड़े बड़े दावे जो कर रहे हैं, 9 साल बेमिसाल की जो बात कर रहे हैं, वो कहाँ तक के युवाओं के बीच में एकदम पॉजिटिव वे में आया है। और एक बार फिर से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से आ जाते हैं या भाजपा सरकार बन जाती है 24 में, तो युवा भविष्य क्या सोच रहा है एकदम साफ करके रख दिया है। पब्लिक यहाँ पे जो युवा जो इकट्ठा थे, उन्होंने आपके बीच में अपनी राय रखी। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। अपनी राय भी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप 2024 में अगर भाजपा सरकार बनती है तो क्या देख रहे हैं भविष्य।